हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आपके दिल में जो भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन क्वेश्चन को जितना हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश करना ताकि मुझे जो है उसको लेने में आसानी हो। कुछ लोग बड़ा-बड़ा जो है ऐसे लिख देते हैं तो उस टाइप की हरकत मत कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है मेरे नज़र में भी अच्छे तरीके से आ जाए और मुझे समझ में भी ईज़िली आ जाए। और क्वेश्चन पूछने के टाइम पे, क्वेश्चन लोगों को बताने के टाइम पे, उसका आंसर देने के टाइम पे ज़्यादा वक्त हमारा और लोगों का बर्बाद ना हो। इसके बाद दोस्तों हमारा संडे क्यूएनए शुरू कर देंगे। शुरू करने से एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि आप में से बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि आपने आईफोन 12 का केस का वीडियो अभी तक क्यों नहीं बनाया। आपने बोला था कि केस का वीडियो बनाऊंगा, टेम्पर्ड ग्लास का बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाया? इसका रीजन जो है, दो रीजन है। एक तो राइनो शील्ड, आप जानते हैं राइनो शील्ड कंपनी, उसके बहुत सारे केसेस और स्क्रीन गार्ड जो है मैंने मंगवाए हुए हैं, वो भी आ रहे हैं। उसका भी रिव्यू करना चाहता हूँ, उसको यूज करके देख के आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे कवर्स आते हैं, स्क्रीन गार्ड आते हैं, लेकिन आपके पास इतने नहीं आते। आप इतना स्पेंड नहीं करना चाहते होंगे, एक अच्छी चीज़ लेना चाहते होंगे, तो वो अच्छी चीज़ आपको बताने के लिए थोड़ा मैं वक्त लेना चाहता हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि ये जो मैं केस इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक ट्रांसपेरेंट केस है। और जनरली ट्रांसपेरेंट केसेस जो हमने देखा है वो पीले पड़ जाते हैं, येलो पड़ जाते हैं। तो मैं थोड़ा यूज़ करके देखना चाहता हूँ कि कहीं ये पीला तो नहीं पड़ रहा, येलो तो नहीं पड़ रहा। उसके बाद ही आपको रेकमेंड करूँगा। पहले रेकमेंड कर दूंगा, बाद में पीला पड़ेगा तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा संडे क्यूएनए जो है वो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निखिल का। निखिल बोलते हैं कि आपको कैसा लग रहा है कि एप्पल जो है रिप्लेसेबल रैम जो है अपने मैक से निकाल रहा है, 10 गीगाबिट का इथरनेट पोर्ट मैक मिनी में से निकाल रहा है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, एप्पल जो है अपने प्रोडक्ट्स को जितना हो सके उतना डिफिकल्ट टू रिपेयर बनाना चाह रहा है और जितना हो सके उतनी एक्सेसरीज का जो मार्केट है उसको डेवलप करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि एप्पल एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और वो जानती है किस तरीके से प्रॉफिट करना है। अभी एप्पल ने इतना बड़ा जो है इवेंट किया, उसमें बोला कि हम आईफोन के बॉक्सेस में से चार्जर निकाल रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट का लॉस हो रहा है, ईयरपॉड्स निकाल रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट का लॉस हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन उन्होंने चार्जिंग केबल कौन सा दिया? ठीक है, अच्छी बात है, वो मॉडर्न वाला चार्जिंग केबल है, वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बहुत सारे रीजन है। लेकिन वहाँ पे चार्जिंग केबल कौन सा दिया उन्होंने? टाइप सी टू लाइटनिंग वाला। ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास टाइप सी टू लाइटनिंग वाले चार्जर्स नहीं है। जो लोग आईफोन 11 सीरीज या 11 प्रो सीरीज से नहीं आते उनके पास, तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि जाके एप्पल की वेबसाइट से खरीदना पड़ेगा। तो ये अच्छे से जानता है, इसलिए वो ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना है अपने प्रोडक्ट्स को रिपेयर करना और उसको कस्टमाइज करना, ताकि आप कस्टमाइज करें तो एप्पल के पास से ही करें। अगर आप बाहर से करेंगे तो आपका काम सस्ते में हो जाएगा, जो एप्पल नहीं चाहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऋषभ मखीजा का, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों के आंसर्स देगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ। इनका क्वेश्चन ये है कि आईफोन 11 प्रो भी है, नोट 20 अल्ट्रा भी है, तो आईफोन 12 प्रो मैक्स लेने का सोच रहा हूँ, क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या 11 प्रो में खुश रहना चाहिए? देखिए आपके पास जो है वन ऑफ द बेस्ट फोन्स है एंड्रॉयड के अंदर भी और एप्पल के अंदर भी। अगर आपके पास ये नहीं होता और पुराना आईफोन 7 होता, 8 होता, तब भी मुझे ऐसा लगता कि आपको ज़रूरत नहीं है अपग्रेड करने की, जब तक कि आप नहीं चाहते दिल से कि मैं अपग्रेड करूं। अपग्रेड करना आईफोन्स को जनरली जो है हर साल ज़रूरी नहीं है। अगर आज आपके पास आईफोन 11 प्रो मैक्स है, आईफोन 11 है, आईफोन 10R भी है, तो भी आपको जो है आईफोन 12 सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। रही बात आईफोन 11 प्रो और 12 प्रो मैक्स की, तो उन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस आपको फील होगा, क्योंकि आईफोन 11 प्रो जो है बहुत छोटा फ़ोन है और 12 प्रो मैक्स बहुत ही बड़ा फ़ोन है। तो मुझे जो है थोड़ा इंक्लिनेशन है बड़े फ़ोन्स की तरफ। 11 प्रो का जो साइज़ है मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप उसके साथ स्टिक कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं है तो अपग्रेड कर सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल सा हिसाब है। अगर आपके पास फाइनेंसेस अच्छे हैं, आपके पास पैसे का कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते हो तो जो चीज़ आपके पास है वो तो चीज़ अच्छी है ही, उसमें कोई खराबी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो से रिलेटेड है, जो कि मैंने बताया कि किस तरीके से मैंने आईफोन 12 मिनी जो है उसको खरीदा और जीएसटी के ऊपर उस पर मैंने बेनिफिट उठाया। लोगों को इसमें क्या होता है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत सारे लोग जो है पूरी बात समझते नहीं, पूरा वीडियो देखते नहीं, और हो सकता है कि मेरे समझाने के अंदर कुछ कमी रह गई होगी, जो मैं मानता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, काफ़ी सारे कमेंट्स आए उस वीडियो के नीचे कि हमको बात समझ में नहीं आई। देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मेरे समझाने में जो है कमी रह गई उसके अंदर। अगली बार से मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अनमोल, अनीश और दीपक, ये तीन लोग जो है ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने बताया था कि ऑफलाइन में जीएसटी का बेनिफिट ले सकते हैं आईफोन 12 सीरीज के ऊपर 10,000 रुपए तक या उससे भी ज़्यादा तक, तो 11 में भी डिस्काउंट मिलेगा कि जीएसटी का जो ऑफर बताया उस पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा क्या, जीएसटी का क्रेडिट किस तरीके से ले, या जीएसटी जो है उसमें सेट ऑफ किस तरीके से ले, बेनिफिट किस तरीके से ले, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, हमको समझ में नहीं आया। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं इस पर हम जीएसटी पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। किसके जरिए से पे कर रहे हैं? जो दुकान को हम पे करते हैं वो आगे जाके जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को देता है, जो हमारे जेब से ही जाता है। अगर आपके पास एक कंपनी है, आपका फर्म है जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, आपके पास एक जीएसटी का नंबर है,
तो आप जा सकते हैं इनके पास, एप्पल स्टोर्स के पास या किसी भी स्टोर के पास जो जीएसटी का बिल देता है, वहाँ से आप मोबाइल परचेस कर सकते हो और जीएसटी का आपको सेट ऑफ मिलता है। यानी कि जो आज जीएसटी भरेंगे, उसमें ये जो जीएसटी आप फ़ोन के लिए पे कर रहे हो, उतना जीएसटी कम भरेंगे तो आपको वहाँ पे वो डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि जीएसटी आप पूरा भर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप फ़ोन खरीद रहे हो और वहाँ पे ये चीज़ होती है कि आप जो फ़ोन ले रहे हो बिज़नेस पर्पज़ के लिए ले रहे हो, तो गवर्नमेंट ने प्रोविज़न देके रखा है कि अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए ये चीज़ लेते हो, तो आप जो जीएसटी भरते हो उसमें ये वाला जीएसटी जो आपने भरा है दुकान पे, वो जीएसटी का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो बहुत लोगों ने ये चीज़ को मिसअंडरस्टैंड किया। एक बंदा लिख रहा है कि आप बेवकूफ़ बना रहे हो, मैंने 50 टू 53,000 लेके मैं दुकान पे चला गया और वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। देखो ये सब चीज़ें आपको जो है समझनी पड़ेगी। जो वीडियो मैंने बताया उसमें जितना हो सके मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश किया कि आपको इस तरीके से जीएसटी का सेट ऑफ मिलता है। अगर आपके पास कंपनी है, आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो या फिर आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स हैं, तो भी आप उनकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन बिल जो है उनके नाम पे बनेगा और जो पैसे का सेटलमेंट है आपको आपस में वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करना पड़ेगा। सपोज मेरे फादर का फर्म है, मेरा फर्म नहीं है, तो मैं फादर के फर्म के नाम पे जीएसटी का बिल बनवाऊंगा और मेरे फादर जब जीएसटी भरेंगे उनको वो डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मैं उनसे कैश ले सकता हूं। इतनी सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है नौमान खान का, बोलते हैं येलो टिंट इशू आ रहा है कि आईफोन 12 सीरीज के अंदर। येलो टिंट इशू, मुझे कोई येलो टिंट इशू नहीं आ रहा है, लेकिन आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, इन सभी के जो डिस्प्लेज है, इनका जो कलर का ओरिएंटेशन है वो थोड़ा येलो की तरफ है। इनके डिस्प्ले जो है थोड़े से पीले टाइप के है, येलोइश टाइप के है। अगर आप आईफोन 11 सीरीज से आ रहे हो, आपके पास आईफोन 11 है, तो आपको इनके डिस्प्ले उसके कंपैरिजन में थोड़े येलोइश नजर आएंगे, लेकिन ये कोई खराब चीज मुझे नहीं लग रही है। अगर ये कोई इशू है बहुत बड़ा, देन आई डोंट नो, मुझे अभी तक ये इशू फेस करने नहीं पड़ा, लेकिन हाँ डेफिनेटली येलोइश जो टोन है इन डिस्प्लेस का वो है। अगर आप ट्रू टोन ऑफ भी कर दो तो भी है पुराने आईफोन्स के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है मुनासिर फातमी का। ये बोलते हैं सॉरी टू से ब्रदर, लेकिन आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी। जो दुकान आपने यूएई में बताई उसमें मैं गया था सीरीज 3 की वॉच लेने के लिए, आपने क्लियर बताया नहीं कि जीपीएस वॉच है या सेलुलर वॉच है, आपने ये सारी चीजें क्लेरिफाई नहीं की और जो आपने प्राइस बोला उससे ज्यादा प्राइस वो लोग बता रहे हैं। इस टाइप का इनका क्वेश्चन है। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो वीडियो मैं बनाता हूं 10 मिनट का, 8 मिनट का। अगर आप 1 मिनट का वीडियो देखेंगे और उसमें आपकी सिर्फ जो काम की चीज है, यानी कि आपको एप्पल वॉच सीरीज 3 लेना है, उसका प्राइस सुने आपने और आप चले गए दुकान के ऊपर या आपने दुकान में कॉन्टैक्ट कर लिया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पूरा वीडियो मैं बनाता हूं 10 मिनट का, 6 मिनट का, 8 मिनट का। वो वीडियो आपको देखना चाहिए था कि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, और पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जब आप कोई स्टेप उठाते हो, जैसे जीएसटी वाली बात मैंने बताया, उस तरीके से आपका भी मैटर ऐसा ही है कि पूरी इन्फॉर्मेशन जब आप लेंगे और स्टेप उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंदर साफ तौर पे मैंने बोला था कि जो प्राइसेस मैंने एप्पल वॉच के बताए वो सब जीपीएस वॉचेस के बताए, सेलुलर के नहीं। सेलुलर का प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा है, इसलिए आपको वहां पे डिसअपॉइंटमेंट हो गई, क्योंकि आप गए और सेलुलर मांगा तो सेलुलर का प्राइस आपको ज्यादा मिला। सेकंड चीज है कि वहां पे क्लियरली वीडियो के अंदर उन्होंने बोला था कि जो भी प्राइसेस बोल रहे हैं वो 5% वैट एक्सक्लूडिंग बोल रहे हैं। जो भी प्राइसेस है उसके ऊपर 5% वैट लगेगा और वो 5% वैट आपको एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे वापस मिल जाएगा। तो वहां पे जो प्राइस आपको दुकान वाले ने वीडियो के अंदर बोला है वही प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरी बात, दुकान वाले ने साफ तौर पे वीडियो के अंदर बोला था कि जो मैं प्राइसेस बता रहा हूं ये रोज फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि होलसेल का मार्केट है। और एक्चुअली मुझे ट्रस्ट कीजिए, आप जाके दुकानों में पूछ लीजिए वहां पे कि वो होलसेल का मार्केट है, वहां पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं और वहां पे मार्केट के हिसाब से जो है रेट फ्लक्चुएट होते हैं, जो चीज़ वीडियो में क्लैरिफाइड थी। तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। 50 दिरहम ऊपर नीचे, 100 दिरहम ऊपर नीचे उन प्रोडक्ट्स का प्राइस होता है, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि वीडियो को पूरा देखो। अगला क्वेश्चन है नूब हर्षा का। इनका क्वेश्चन जो है इन्होंने फिर वो ऐसे वाले फॉर्मेट में लिख दिया, काफी बड़ा, तो चलो ठीक है, मुझे इसमें कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे तो मैं इसमें से लेता हूं। इनका क्वेश्चन ये है कि आईफोन 10R को क्या 18 वॉट के चार्जर से चार्ज कर सकते कि नहीं। ये आप लोग सब लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा हाई पावर का चार्जर आप इस्तेमाल करोगे, 18 वॉट का, 20 वॉट का, वो 5 वॉट के चार्जर के मुकाबले ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। हीट जब प्रोड्यूस होती है तो बैटरी हेल्थ जल्दी डिप्लीट होती है, बैटरी हेल्थ जल्दी आपकी गिरती है। लेकिन आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए, जो कि मुझे चाहिए, तो मैं फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको चलता है स्लो चार्जर तो स्लो चार्जर का इस्तेमाल करो। लेकिन यहाँ पे इनका जो मेन क्वेश्चन ये है कि इनका कोई भाई है, कजिन है, जो भी है, वो बोल रहा है कि 17,000 रुपए के एयरपॉड्स अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकूं तो उस टाइम पे मैं अगर अपना शौक पूरा करने के लिए कॉपी क्लोन एयरपॉड्स का इस्तेमाल करूं तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नबील भाई ऐसे क्यों बोलते हैं कि आपको कॉपी क्लोन प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूं कि सपोज मैंने ये चैनल बनाया, इस पे सालों से मेहनत किया, आज ये चैनल को मैंने 7 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाए, ऑब्वियसली आपकी मदद से, और इसके अंदर लाखों रुपए मैंने पंप किया ताकि ये चैनल अच्छा दिखे, ग्रो हो, अच्छा स्टूडियो बनाया। और मेरे ये सारे वीडियोस जो मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ, इतना पैसा लगा के बनाता हूँ, ये वीडियो अगर किसी और चैनल ने
यूट्यूब के ऊपर ही अपलोड कर दिया पूरा, उस चैनल का नाम भी नबील नवाब रख दिया और आप में से कुछ लोग वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखने लगे, क्योंकि उस वीडियो पे ऐड नहीं आते, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान मेरा होगा। आपका नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप दोनों जगह पे वीडियोज़ देख रहे हो, लेकिन नुकसान मेरा होगा। इस तरीके से जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है और इन द लॉन्ग रन सारे लोगों का नुकसान होता है। तो इस टाइप की मैल प्रैक्टिसेस हमको प्रमोट नहीं करना है, इसलिए क्लोन, कॉपी और इस टाइप के घटिया प्रोडक्ट्स हमको नहीं लेना और उसमें एक्सपीरियंस भी आपको गंदा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है वरुण भारद्वाज का। ये बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे आईफोन 11 64 जीबी ब्रांड न्यू जो है वो 18,500 रुपए का मिल रहा है। इन्होंने उनको पूछा तो बोले हम सीओडी भी करा देंगे, कोई रिफर्बिश प्रोडक्ट नहीं है, एकदम ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। ये कैसे पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। अगर वो वहां पे रेट डालेगा आईफोन 11 64 जीबी फॉर 45,000 रुपीज़, तो आप उससे नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आपके दिल में डर आएगा कि भाई 50,000 रुपये जब अमेजोन पे मिल रहा है तो मैं अननोन सेलर से 45,000 में क्यों लूँ? इसलिए उसने एक ऐसा अट्रैक्टिव रेट डाल दिया 18,500, जिसमें आपके दिल में लालच आ गई। अब जब लालच आएगी तो आप क्या बोलेंगे? सीओडी तो है, फ़ोन तो घर पे आ रहा है, तो 18,500 देने में क्या प्रॉब्लम है? और वो भी बंदा समझ गया कि आप जो है पुराने एप्पल यूज़र नहीं है या आपको आईफोन की मे बी इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो जब तक आप समझेंगे कि वो जो प्रोडक्ट आपके पास आया है वो ओरिजिनल आईफोन नहीं है, वो एक क्लोन आईफोन है, क्योंकि एक फर्स्ट कॉपी वाले आईफोन भी बहुत ज़्यादा ओरिजिनल जैसे ही लगते हैं। समझने आपको जितना टाइम लगेगा, आपका कुरियर वाला जा चुका होगा, आपके पैसे जा चुके होंगे और आपका 18,500 रुपये का नुकसान हो चुका होगा। तो इतनी सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इतने सस्ते में कैसे मिल रहे हो। अगला क्वेश्चन है अमरीन का। ये बोलती है कि आप अपने फादर को कौन सा आईफोन दे रहे हो? उनके पास आईफोन 7 है, तो उसके बाद उनको कौन सा आईफोन दे रहे हो? मेरे को मेरे फादर को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जितने भी आईफोन्स है उनकी मर्जी है, उनके बेटे के आईफोन है तो उनके आईफोन है, मुझसे पहले उनका हक है। जो भी लेना चाहते, आईफोन 12 लेना चाहते, 12 प्रो मैक्स में लूँगा तो वो लेना चाहते, जो लेना चाहते वो ले सकते। लेकिन ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन। वो कॉलिंग के लिए, व्हाट्सएप के लिए, थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए और बिजनेस पर्पज़ के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। और उनका जो बिजनेस है ज़्यादा फ़ोन पे नहीं होता है, उनका बिजनेस जो है फिजिकली ज़्यादा होता है और जो भी फाइनेंसेस रहते हैं, अकाउंट्स रहते हैं और दुनिया भर की जो चीज़ें रहती है वो सारे कंप्यूटर पे वो करते। फ़ोन को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरीके से मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो उनको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी उनका जो आईफोन 7 है उसकी जगह वो आईफोन 8 इस्तेमाल करें, क्योंकि आईफोन 7 में नेटवर्क प्रॉब्लम आया। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आता था तो वो 8 पे भी नहीं जाते थे। 8 भी जो मेरे पास था वही वो इस्तेमाल करे। ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन। और कहीं भी जो है फ़ोन भी बेचारे छोड़ देते हैं, कभी कभी जो है यहाँ वहाँ भूल जाते हैं। ऐसे उनको हाथ में रखने की आदत है तो कभी किसी के टेबल पर रख दिया, तो वो भी जो है ये सब टेंशन पालना नहीं चाहते महंगे मोबाइल का, कि मैं कहीं भूल जाऊँ तो मेरे को दुख हो। इसलिए वो जो आईफोन 8 है अभी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजा हिंदुस्तानी का। ये बोलते हैं कि कार्डिंग फ्रॉड इन टेलीग्राम, मेरे 5,000 डूब गए। राजा सिंह भाई, मैं आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपके 5,000 डूबे, बहुत अच्छा हुआ आपके 5,000 डूबे। अगर आपके 5,000 नहीं डूबते तो किसी और के 50,000 लाख रुपए डूब जाते। कार्डिंग में क्या होता है? कार्डर्स बोलते हैं कि हम आपको नकली क्रेडिट कार्ड से या किसी और के क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए में लाख रुपए का फोन, 50,000 रुपए का फोन आपके घर पे पहुंचा देंगे। आपसे हमको 5,000 रुपए दो, आप उनको 5,000 रुपए देते और जो जेन्युइन कार्डर है, जो कार्डिंग करता है, वो दूसरे के क्रेडिट कार्ड से आपको ऑर्डर करके वो प्रोडक्ट दे देगा। अब इसमें क्या होगा? आपको 5,000 रुपए में प्रोडक्ट मिल जाएगा और उस बंदे का 50,000 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। उस बंदे का, बेचारे का, जिसको पता भी नहीं है, जिसको कोई ख्वाहिश भी नहीं आईफोन लेने की, जिसने हो सकता है मेहनत करके वो पैसे जमाया होगा, हो सकता है उसके घर में जो है बीमार माँ बाप होंगे, हो सकता है उसकी बहन की शादी होगी, हो सकता है उसकी बेटी को या बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना होगा, या कुछ भी बीमारी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस बंदे के लाख रुपए डूबने से अच्छा आपके 5,000 डूब गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया है, समाज का बहुत भला किया है। आगे से ऐसा मत करना और अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदार को भी बताना कि ऐसा हमको काम नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द ऑलराउंडर गाय का। ये बोलते हैं कि सुनने में आ रहा है कि आईफोन्स के ऊपर से इंटरनेशनल वारंटी इंडिया में से हटा दी गई है, क्या ये सही बात है? देखो, ये बात मुझे सेलबडी वाले ने भी बोला। सेलबडी वाले ने जब बोला तो मैंने यकीन नहीं किया। तो मैंने जब नासा गया आईफोन 12 मेरी लेने के, तो मैंने नासा वालों को कंफर्म किया। ये जो मेरा आईफोन 12 है ये दुबई का फोन है, इंडिया से मैंने परचेज नहीं किया। जब मैं दुबई गया था तो वहां से मैंने मॉल ऑफ द एमिरेट्स से ये आईफोन 12 परचेज किया। तो मैंने उनको पूछा कि मैंने ये सुना है कि आप लोग जो है आईफोन 12 पे, आईफोन्स के ऊपर इंटरनेशनल वारंटी के आईफोन्स को रिपेयर करके नहीं दे रहे, उसकी वारंटी क्लेम करने दे रहे लोगों को। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है सर, हम लोग जो है इंटरनेशनल वारंटी वाले आईफोन्स की भी वारंटी एक्सेप्ट करते हैं, बट शर्त ये है कि वो जो है ऑफिशियल एप्पल स्टोर से परचेज किया हुआ आईफोन होना चाहिए और उसका बिल होना चाहिए आपके नाम पे। अब जो न्यासा वाले ने मुझे बात बताई, जो सेलबडी वाले ने मुझे बात बताई, इन दोनों की बातों में कोई भी ठोस सबूत नहीं है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा डिक्लेरेशन या कोई भी ऐसा जो है सर्कुलर एप्पल की तरफ से कहीं भी नहीं है कि इंटरनेशनल वारंटी इंडिया में वैलिड नहीं है। तो इस बात का सेंस कुछ नहीं बनता जो कि न्यासा वाले ने मुझे बोला और सेलबडी वाले ने बोला कि इंडिया में इंटरनेशनल फोन्स की वारंटी आपको देखने नहीं मिलती है। अब आप लोग भी जब कभी एप्पल स्टोर जाएंगे तो आप अपने एप्पल स्टोर में कंफर्म कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, ये जो एम्प्लॉयज होते हैं एप्पल स्टोर के, ये भी कभी कभी जो है आपको डराने के लिए बात बोलते हैं ताकि आप प्रोडक्ट जो है
इंडिया से खरीदो, क्योंकि आप इंडिया से नहीं खरीदोगे तो इनका घर कैसे चलेगा। गाइस अगला क्वेश्चन है धीरज कुमार का, बोलते जब भी कभी आईफोन्स लॉन्च होते नया तो उस पर एचडीएफसी का ही कार्ड पे क्यों डिस्काउंट मिलता है, दूसरे बैंक के कार्ड पे क्यों नहीं। आईफोन लॉन्च होती है, कोई भी चीज लॉन्च होती है तो एचडीएफसी वाला जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ये सब चीजों के अंदर। और जब कभी अमेजॉन की सेल आती है या फिर आईफोन्स पे डील आती है या आईफोन नए लॉन्च होते हैं तो एचडीएफसी वहां पे कूदता है, वो अपॉर्चुनिटी को उठाता है और वहां पे वो डिस्काउंट देता है। हो सकता है कि एचडीएफसी अपना नुकसान भी कर रहा है, हो सकता है, आई डोंट नो द एक्चुअल रीजन, लेकिन हो सकता है कि वो 6,000 रुपये आपको जो कैशबैक दे रहा है या 5,000 रुपये जो कैशबैक दे रहा है वो नुकसान भी कर रहा है अपना। लेकिन क्यों कर रहा है, ताकि आप उसके बैंक में अकाउंट खोलो। जब उसके बैंक में अकाउंट खोलेंगे, उसमें पैसा आप रखेंगे, उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे या सिर्फ सेविंग अकाउंट भी रखेंगे तो वो आपके पैसे पे इंटरेस्ट कमाएगा और उनका धंधा जो है इंटरेस्ट का है। इस तरीके से वो आपको डिस्काउंट देते हैं, इसीलिए एचडीएफसी के ऑफर सब जगह आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आईसीआईसीआई के कस्टमर हो, आप एक्सिस के कस्टमर हो, आप जब देखते हो कि अरे यार हर साल आईफोन आते हैं, मैं हर साल आईफोन लेता हूं तो मुझे यहाँ पे एचडीएफसी पे डिस्काउंट मिलता है लेकिन इस पे नहीं मिलता, तो आप जाएंगे एचडीएफसी में भी एक खाता तो खोल ही लेंगे, इसलिए ये लोग ये सब करते हैं। अगला क्वेश्चन है टॉप 10 यू नेवर नो का। ये बोलते हैं कि जैसे आपने बोला कि फ्री के एप्लीकेशंस जो होते हैं वो ऐड दिखा के पैसा कमाते हैं, तो व्हाट्सएप कैसे पैसे कमाता है। व्हाट्सएप फेसबुक का है। व्हाट्सएप में आप जिन किसी ग्रुप्स में होते हो, चैटिंग वगैरह करते हो, ग्रुप्स के जो नाम होते हैं इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप्स होते हैं, तो वो आपका डेटा फेसबुक कलेक्ट करता है व्हाट्सएप के जरिए से और फेसबुक पे आपको इंटरेस्ट बेस्ड एड सर्व किए जाते हैं। ये तरीका है उनका पैसा बनाने का। अगला क्वेश्चन है ज्ञान टॉक्स विद शुभ का। इनका यूट्यूब चैनल है और बोल रहे हैं कि यूट्यूब के लिए उन्होंने आईफोन 11 खरीदा, एयरपॉड्स लिए, 4K में फुटेज भी ली, लेकिन उनकी जो फुटेज है जब उन्होंने अपलोड की तो उनके सब्सक्राइबर्स ऐसा बोल रहे हैं कि ये फुटेज में मज़ा नहीं आया, ये वीडियो में मज़ा नहीं आया, ऐसे लग रहा है तो उन्हें एंड्रॉइड से ही शूट किया है। उन्होंने काइन मास्टर या किनेमास्टर जो पेड एप्लीकेशन है आईफोन्स के अंदर या एंड्रॉयड के अंदर वीडियो एडिटिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो रीज़न है ये वीडियो अच्छी नहीं बनी, इसका कल्प्रेट या इसका जो रीज़न है वो काइन मास्टर है। काइन मास्टर आईफोन के लिए और एंड्रॉयड के लिए जो है वो थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे एंड्रॉयड में वो बेटर वर्क करता है आईफोन के मुकाबले। अगर आपने स्पीड टेस्ट देखा होगा मेरा गैलेक्सी S20 FE का और आईफोन 11 का, वहाँ पे आईफोन 11 काइन मास्टर में इसलिए हार गया क्योंकि वो काइन मास्टर था। अगर वही लुमा फ्यूजन होता या आई मूवी होता तो आईफोन 11 जीत जाता। काइन मास्टर आईफोन्स पे स्लो भी काम करता है रेंडरिंग में, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आपकी फुटेज की क्वालिटी खराब हुई है आउटपुट की, उसका रीजन ये है कि काइन मास्टर में आईफोन के अंदर सिर्फ 16 Mbps का आप आउटपुट निकाल सकते हो, बिट रेट निकाल सकते हो आपके वीडियो का, जबकि एंड्रॉयड में आप उसको कई ज्यादा लेके जा सकते हो। इसलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि लुमा फ्यूजन जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करें तो आप फुल क्वालिटी में आउटपुट निकाल पाएंगे और उसको जब अपलोड करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर्स तारीफ भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है तेंजिंग तेंजिंग का। ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने कुछ क्लेरिफाई नहीं किया है। हो सकता है कोई वेबसाइट या कोई इंस्टाग्राम वाला इनको ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो उन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, तो इस तरीके से आप मत कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता था लेकिन आपने जो है यहाँ पे ठीक से उसको लिखा नहीं है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने लिखा है कि ये रियल है या फेक है, मतलब इस तरीके से आपको नहीं लिखना है कहाँ से आया है, क्या किसने बोला है, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। एनीवेज यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ रीजंस बताए हैं कि हमारा अमेजोन से एफिलिएट पार्टनरशिप है, हमारा जो है इंटरेस्ट बेस्ड हम लोग कमाते हैं, इसलिए हम लोग आईफोन 12 प्रो जो है 72,000 में दे सकते हैं। किसी का बाप भी आईफोन 12 प्रो इंडिया के अंदर आज के तारीख में 72,000 रुपीज़ में नहीं दे सकता। जब दुबई में भी 72,000 रुपीज़ का नहीं है आईफोन 12 प्रो, तो इंडिया में आपको कोई भी नहीं दे सकता। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, वरना 72,000 का नुकसान करके बैठोगे। ये कितने भी रीज़न लिख रहा है, उसके बाप दादा की जायदाद के पेपर भी आपको दिखा रहा है ना, तो भी आपको 72,000 में वो आईफोन 12 प्रो नहीं मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पलाश गुप्ता का। ये बोलते हैं यूट्यूब पे फेक एड्स कैसे हो सकते हैं, क्या गूगल एडसेंस पागल हो गया है। देखिए गूगल एडसेंस भी एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जो पैसा देता है उसके ऐड सर्व किए जाते हैं, जैसे यूट्यूबर्स भी है। देखिए मैं मानता हूँ आपकी बात सही है कि गूगल की भी अपनी जिम्मेदारी है, जब उसके प्लेटफॉर्म पे लोग आ रहे हैं कंटेंट देखने के लिए तो उस टाइम पे दे हैव टू मेक श्योर कि इस टाइप के गलत सलत एड्स नहीं है। लेकिन कोई भी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है उनके भी रीच के बियॉन्ड हो जाती है, उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो जाती है। जब रिपोर्ट वगैरह जाती है वहाँ पे तब वो लोग कुछ एक्शन लेते हैं, तब तक हो सकता है कहीं लाखों लोगों का नुकसान हो चुका हो। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है, आपको मुझे एज अ कंज्यूमर एज अ व्यूअर हमको अवेयर रहना चाहिए कि जो यूट्यूबर हमको बात बता रहा है
या फिर जो यूट्यूब हमको ऐड सर्व कर रहा है वो सही है नहीं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल बडी में सस्ता मिल रहा है, एप्पल के न्यासा स्टोर में सस्ता मिल रहा है, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा रिसर्च करें। अगर यूट्यूब आपको ऐड सर्व कर रहा है उस टाइम पे आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप रिसर्च करें, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें और 5,000 रुपए में एयरपॉड्स मिल सकते हैं या नहीं ये आपको सोचना चाहिए। मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ पलश गुप्ता, लेकिन मैं जनरल सबके लिए बोल रहा हूँ। आपने तो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, लेकिन सबके लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग इस टाइप के फ्रॉड वगैरह में फंसते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आयुष का, ये बोलते हैं आपका बेस्ट और वर्स्ट एप्पल प्रोडक्ट कौन सा है। देखिए जितने प्रोडक्ट्स मैंने एप्पल के अभी तक लिया है मुझे उसमें कोई वर्स्ट नहीं लगा, क्योंकि वर्स्ट लगता तो मैं लेता नहीं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैं अगर बताऊं एप्पल के लाइनअप में जो मेरे पास है, तो उसमें बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए आईफोन है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसको यूज करता हूं। सेकंड नंबर पे आता है मेरा मैकबुक, क्योंकि मैं अपना काम जो करता हूं यूट्यूब का वो सारा मैकबुक पे करता हूं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा है। मेरे प्रोडक्टिविटी को इसने 100 टाइम्स बढ़ा दिया है पहले के मुकाबले। जब मैं सिर्फ आईपैड का इस्तेमाल करता था एडिटिंग के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे 100% मेरी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैं बोलूंगा मेरे एयरपॉड्स एंड एप्पल वॉच। पहले मुझे एप्पल वॉच से ज़्यादा एयरपॉड्स अच्छे लगते थे, लेकिन थोड़ा भी फिटनेस पे ध्यान देने लगा हूं, इसलिए मुझे एप्पल वॉच भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगने लगा है। और फिर उसके बाद जो है एयरपॉड्स भी अच्छे प्रोडक्ट लगते हैं मुझे। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो सबसे लास्ट मुझे आज के टाइम में आईपैड लग रहा है, क्योंकि आईपैड का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा कम कर रहा हूँ। हालांकि आईपैड एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल मैं इस्तेमाल जो है बहुत कम कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे क्यूएनए का अगला क्वेश्चन है राज का, ये बोलते हैं कि एप्पल इतने कम फीचर्स क्यों देता है एंड्रॉयड के मुकाबले, जहां पे गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में ज़्यादा फीचर्स है 12 प्रो मैक्स के मुकाबले, कम रेट में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन एप्पल को ये सब पता है तो भी वो क्यों नहीं देता। देखिए फीचर्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है फ़ोन में मानता हूँ फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि फीचर्स तो दिया हुआ है, अभी S20 FE जो मेरे पास है उसके अंदर कैमरा के अंदर बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन उनको एक्सेस करना इतना डिफिकल्ट बना के रखा है कैमरा ऐप के अंदर से, उसका इंटरफेस इतना खराब लगता है। अगर आप एक आईफोन यूजर को दिखाओ वो चीज़ तो आपको समझ में आएगा, उसके पर्सपेक्टिव से आप जानेंगे कि कितना खराब लगता है उन फीचर्स को एक्सेस करना। उस तरीके से आईफोन के अंदर उसके मुकाबले कम फीचर्स है, लेकिन सारे फीचर्स जो है बहुत ज़्यादा हैंडी है। आईफोन का कैमरा यूज करेंगे तो विद इन अ फ्यू क्लिक्स या विद इन अ फ्यू टचेस आप जो है सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मेरे पास एक गाड़ी है Volkswagen Vento 1.6 TDI। ये जो है पहले मॉडल था, अभी वो वाला मॉडल जो है बंद हो चुका है, वो डीजल इंजन नहीं आता है। इसमें बहुत ही कम फीचर्स है, लेकिन आज तक मुझे उसके सेगमेंट में उसका कोई रिप्लेसमेंट गाड़ी जो है नहीं मिली है, इसलिए आज तक मैंने वो गाड़ी जो है मेरी इतनी पुरानी रखी हुई है, क्योंकि जब भी मैं उसका एक्सेलरेटर दबाता हूं तो जो मज़ा उसके अंदर आता है वो नहीं आता है। गाड़ी का मेन पर्पस क्या है, जो आपको फील देना और आपके पैसेंजर्स को कंफर्ट में लेके जाना। जो आपको पावर होता है, टॉर्क होता है, उसका जो ड्राइविंग का फील होता है वो, और आपके पैसेंजर्स को कंफर्ट में सेफ्टी में कैरी करना। उसके अगर सामने आप देखेंगे Hyundai के कार्स में बहुत ज़्यादा फीचर्स है, लेकिन वो फीचर्स जो है अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो तो आपको उतने पसंद नहीं आएंगे जितनी एक ड्राइवर ओरिएंटेड कार पसंद आएगी। उसी तरीके से जो फोन्स होते हैं आपके, उनका जो मेन पर्पस है जैसे कॉलिंग है, इंटरनेट पे सर्फिंग है, सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस है और कैमरास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है और गेमिंग भी है। तो ये सारे फीचर्स जो आईफोन जितने अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करता है वो एंड्रॉयड के ये फोन जो है नहीं कर पाते, इसलिए जो उनके बाकी सारे फीचर्स है वो थोड़े मुझे गिमिक के कैटेगरी में लगते हैं। हमारे क्यूएनए का आखिरी क्वेश्चन बाइक से रिलेटेड है। गौरव ने पूछा है कि भाई मैं जो है थोड़ा पावर और परफॉर्मेंस की तरफ मेरा ध्यान रहता है, टू व्हीलर लेना चाहता हूँ ट्रैफिक के लिए, क्योंकि कार ले जाना पॉसिबल नहीं हर बार, तो परफॉर्मेंस भी चाहता हूँ और जो है ईज भी चाहता हूँ ट्रैफिक में चलाने के लिए। तो क्या KTM ड्यूक 390 लेना चाहिए या फिर Yamaha R3 BS4 ये लेना चाहिए। देखिए Yamaha R3 जो है इट इज़ मोर ऑफ अ ट्रैक एंड टूरिंग बाइक, और KTM 390 जो है ये थोड़ी स्ट्रीट फाइटर टाइप बाइक है, टूरिंग के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टूवर्ड्स स्ट्रीट फाइटर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि KTM आपको बेटर रहेगी 390 सिटी ट्रैफिक में। इनफैक्ट 390 से अच्छा आप 250 भी ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सिटी ट्रैफिक में आपको रेस नहीं लगानी है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे क्यूएनए, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश किया हूं। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।